हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है सेकंड पार्ट वियतनाम की जो सीरीज़ चल रही है हमारी उसका, और इसमें मैं आज जाने वाली हूँ होयान। दूसरा दिन है। कल मैंने जो वीडियो डाली थी वो दनांग की थी, और कल मैं इतना घूम गई थी, मुझे लेट हो गया। और सुबह सुबह देख रहे हो मेरा फेस कितना सूज गया है, मतलब मेरी अभी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद और लेट इतना उठी महारानी कि ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। मतलब एक उम्मीद थी ब्रेकफास्ट की, वो भी स्किप हो गया। सामान इतना सारा फैला हुआ था, बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेट इट बी। और 11 बज गए थे तो मैं फटाफट से तैयार हुई और प्लान किया कि होयाना जाना कैसे है, क्योंकि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया है कि कोई बस नहीं चलती वहाँ के लिए, आपको ऊबर करना पड़ेगा, टैक्सी करनी पड़ेगी। और मेरे को जो एक टूर वाले भैया मिले थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया था कैसे कैसे जाना है, लेकिन यार वो बहुत ज़्यादा चेप हो रहे थे। मतलब होता ही है ना, कोई टूरिस्ट आया तो सबको ही लगता है इसे लपेट लेते हैं करके। सो फाइनली जब मैं बाहर गई और हाँ, अकेली लड़की मतलब घूमने के लिए आई है, तो फिर ये भैया जो थे, अंकल थे, जो भी थे, इन्होंने मुझे अप्रोच कर ही लिया कि चलो मैं ही छोड़ दूंगा तुम्हें। मतलब इंडिया के हिसाब से बड़ी करेंसी ना, यहाँ करेंसी का बड़ा लोचा है यार। एक तो मेरी गणित वैसे ही कमज़ोर है, ऊपर से करेंसी मतलब 1 लाख, मतलब 50,000 इस तरीके में डील करना पड़ता है। मैं इंडिया का बताती हूँ मोटा मोटा। इन्होंने मेरे से बोला कि ये 250 में मुझे छोड़ के आएंगे, लेकिन मैंने बात करी, फिर हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ गूगल ट्रांसलेट एक जो एप्लीकेशन उसके थ्रू। तो फिर डील ये हुई कि ये मेरे को 400 में लेके भी आएंगे, मतलब छोड़ने भी जाएंगे और सुबह लेने भी आएंगे, क्योंकि अगले दिन मुझे दनांग आना था, दनांग से हो ची मिन सिटी जाना था। तो ये हमारा डील हो गया। और उसके बाद मैंने इनसे बोला कि हम बीच में ना जितनी भी सिटी, मतलब एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले सेंटर्स हैं, जैसे मार्बल माउंटेन है और 2-3 और चीज़ें बताई इन्होंने, तो ये मुझे वहाँ पे भी लेके गए थे। जैसे ही मैं वहाँ बैठी और मैं थोड़ा सा आगे गई ना, मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि मैं ना इससे नेक्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कि मैं रिग्रेट क्यों कर रही थी। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगी। सुंदर सा मुझे ये बीच दिखा, और वहाँ मैंने बहुत ब्यूटीफुल से पहाड़ से भी थे। और लेकिन ना उसमें पता नहीं, जब मैं आई ना तो मौसम बहुत ख़राब था। मैं आपको बताती हूँ, वियतनाम में बेस्ट टाइम जो विज़िट करने का वो दिसंबर जनवरी, क्योंकि सर्दी होती है तो बारिश नहीं होती, अदरवाइज़ तो यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है भर भर के। नवंबर में भी आ सकते हो, अगर आपकी किस्मत बेकार हुई मेरे जैसी, तो यहाँ बारिश होगी और अच्छे नज़ारे नहीं दिख पाएंगे। तो ट्रिप प्लान करके और मौसम देख के ज़रूर आना यार। ये स्ट्रीट ना, ये मतलब भाई, ये बीच बहुत सेक्सी था, स्ट्रीट भी बहुत अच्छी थी, क्लीनिनेस, लोग बहुत अच्छे थे। और मतलब आपको वेजिटेरियन में भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ऑल्दो मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि एक ही दिन था ना, मैं थक गई थी। फिर आगे चल के मेरे ये जो एरिया है, ये है मार्बल माउंटेन। एंड मार्बल माउंटेन यार, ये पता है कि एक पहाड़ है जिसमें मार्बल निकलते हैं, और इसे मार्बल माउंटेन बोलते हैं। ये इसके अंदर हम जाते हैं, ये खोखला सा हो गया है। एंड उसके बाद यहाँ ना बहुत सारे लोग थे, और फिर यहाँ अंदर से सुरंग टाइप की थी, मतलब उसके बाद फिर ऊपर को एक रास्ता था। तो मैं ये टॉप पे आ गई, मैं यहाँ से व्यू दिख रहा था, लेकिन ऐसे थोड़ा कोहरा हो रहा था ना, तो उतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था, बट हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा था। और यहाँ के भगवान भी बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं, मतलब हाथ वाथ जोड़ के ये लोग पूजा करते हैं। हालांकि बुद्धिस्ट हैं, लेकिन थोड़ा रिलेट कर पा रही थी मैं इनसे। ये छोटी सी सुरंग है, यहाँ से मैं नीचे गई थी, वीडियो इसलिए नहीं बना पाई भाई, सस्ता फ़ोन है और अंधेरे में दिखाई नहीं। ये देखो, ये व्यू दिख रहा है, कितना सुंदर सा व्यू है, लेकिन अगर बादल नहीं होते ना तो व्यू बहुत अच्छा होता। यहाँ की ना एक कैनोपी वाली टोपी भी है, और बारिश इतनी हो रही थी ना भाई, मुझे लग रहा था कैनोपी वाली टोपी ले लेती सही रहता, लेकिन ये भैया इतने स्वीट हैं, अंकल इतने स्वीट हैं। मैं बारिश में भीग के आई थी, फिर उन्होंने मुझे वेट वाइप्स दे दिया। ओहो, बट लेट इट बी। आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे मैं मतलब होयान पहुंची ना, मुझे वाइब्स आने लग गई थी, इतनी ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही थी। क्लीन था, बहुत शांत था, मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑफ हनीमून, यू कैन से दैट। और चीप भी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, मज़ा आएगा आपको। लोग इसको क्यों नहीं कंसिडर करते पता नहीं, बट अच्छी जगह है, मस्ट विजिट। मेरा तो हाईली रिकमेंडेड प्लेस है वियतनाम। फाइनली मैं जाती हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। मेरा हॉस्टल भी काफ़ी सेक्सी टाइप का था। 6 की डोरमेट्री मैंने करी थी, और यार मेरा तो यही है, बजट में अगर ट्रिप करना है तो डोरमेट्री टाइप कर लो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि
जो हॉस्टल है वो एक्चुअली किस टाइप का है। और बहुत सही था, खाना भी ठीक था, इंक्लूडेड फूड था, और वो मेरे को पड़ा था पर डे के हिसाब से आई थिंक 300 या 400 समथिंग का। तो इस तरीके का था। 6 बेड्स थे इसमें, और फीमेल डोरमेट्री मैंने करी थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रही थी, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन थे, अच्छे थे, और वैसे भी एक ही दिन के लिए रहना था, मुझे ज़्यादा दिन तो रहना नहीं था। और इसके बाद सुबह मैं निकल गई थी, मेरा ब्रेकफास्ट कुछ करा नहीं था, तो मुझे लग गई थी भूख। फिर मैंने थोड़ा नेट वेट चलाया और देखा आसपास क्या है। और मैंने जो अपना हॉस्टल किया था ना, वो बहुत मतलब सेंटर में था, वो बीच से भी काफ़ी पास था, वो सेंटर में भी था। बीच में इसलिए नहीं गई क्योंकि ऑलरेडी बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, और इसलिए मैंने सोचा। और मेरा जो मेन है ना मतलब आने का यहाँ पे मोटिव, वो कुछ और है। मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी कि वो एक्चुअली क्या है। इसे सिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं होयान को। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ना इस डोरमेट्री में ना कोई था नहीं, तो मैं ही एक अकेली थी। तो यार इंडियन मेंटेलिटी होती है ना कि यार अकेले हो, अगर किसी का कुछ सामान चोरी हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो कैमरे लगे नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने सामान रखा और फटाफट वहाँ से भाग गई। मतलब होता ही है, सेफा साइड लेके चलना चाहिए। और जैसे ही मैं बाहर आई, भाई इतना ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखा मैंने। फिर यहाँ मैंने इंडियन रेस्टोरेंट देखा, और यहाँ पे मैंने खाना खाया। और खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे जो मैं एक एडवाइस दे रही हूँ ना, मैं ये दे रही हूँ कि आप कहीं पे भी किसी कंट्री पे भी घूमने के लिए जाए ना, टिप मत देना, चाहे करेंसी लो हो या हाई हो। यहाँ पे ना मैंने उसे मतलब टिप दे दी थी ना, मेरा बड़ा दिल सा निकल गया। मतलब टिप देनी है आपको, इंडिया में दो और कहीं मत दो, ये सबसे बड़ी एडवाइस है मेरी तो। उसके बाद स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हुए मैं पहुँची यहाँ। इसी के लिए मैं आई थी। इससे ये एक ना मतलब एक ऐसी गहरी टाइप की जगह है, यहाँ पे बारिश बहुत होती है ना, तो पानी भर गया। तो इन लोगों ने ये बहुत लोग क्रिएटिव हैं, तो उन्होंने एक सेट टाइप का बना लिया है। यहाँ पे ये लोग बोट में घूमते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और दे अर्न मनी। मतलब भाई बहुत सही है, वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी, लोग भी बहुत स्वीट हैं। और बार्गेनिंग तो आप ऐसे कर सकते हो ना यहाँ पे, क्योंकि स्वीट हैं। और अगर लोगों को आपसे पैसे छुड़वाने होंगे ना, तो आप होंगे ओह यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लाइक योर आईज, आई लाइक ये। मतलब अगर आप उन्हें कोई काम निकालना है, या उनके पास छुट्टे नहीं है, या आप वो चाहते हैं आप बार्गेनिंग ना करो, तो वो आपकी तारीफ़ करेंगे। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ सीखी है मैंने। सो यार मैंने ये मार्केट एक्सप्लोर करी, मुझे बहुत अच्छी जगह लगी। इसे सिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। तो पूरा रात घूमने के बाद मैं आराम से हॉस्टल में गई। और एक और बात, यहाँ पे भी 8 बजे ही सारी चीज़ें बंद हो गई थी, इतने सारे टूरिस्ट होने के बाद। तो फिर मैं सोचा टाइम से चले जाते हैं, सुबह जाना भी था। भैया मुझे जल्दी लेने के लिए आ गए थे। फिर इन्होंने मुझे कॉफ़ी के लिए ऑफ़र कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, और कोई तो मिल ही नहीं रहा है, इन्हीं के साथ बैठ जाते हैं। फिर मैं कोशिश कर रही थी मैं इनसे बात करूं, लेकिन नहीं, बट ही इज़ सो स्वीट। और यहाँ ना रेस्टोरेंट में ये हम जैसे पानी सर्व करते हैं, ग्रीन टी सर्व करते हैं, इनकी ग्रीन टी भी अलग ही होती है। और कॉफ़ी के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आपको कुछ इंटरनेशनल चेन्स जैसे KFC, मैकडोनल्ड्स यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे जाइए, स्टारबक्स, आप लोकल जगह में जाके एक्सप्लोर करके पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ कुछ जैसे 24/7 है, तो या बैंकॉक में 7-Eleven है, ऐसी जगह जाके आप कुछ चीज़ ले सकते हैं। और या फिर इंडियन रेस्टोरेंट को प्रेफर कीजिए। तो ये है बिग एडवाइस। तो मैं यहाँ पे ना वेट कर रही हूँ, और अपनी ट्रेन के लिए मैं आ गई हूँ दानांग। अब मेरे को जाना है होचिमिन सिटी, तो होचिमिन सिटी की ट्रेन के लिए मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। अब मैं आगे आने वाली वीडियो में दिखाती हूँ आपको एक्चुअली ट्रेन कैसी होती है, रेलवे स्टेशन कैसा है, और होचिमिन सिटी मैं कितने बजे पहुँचूँगी। फिर हम आगे कैरी ऑन करते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में।